मैं आप सभी का जो हमें YouTube और Facebook के माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आइए हम आज की आराधना परमेश्वर के वचन को पढ़कर शुरू करें। भजन संहिता 147 उसका 5 पद से 11 पद। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेंह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम आपके सम्मुख आपके चरणों में आते हैं प्रभु। सर्वप्रथम प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर प्रभु, हम अंधकार में थे, परंतु परमेश्वर आपने अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाया और प्रभु हमें अपनी ज्योति में लेकर आए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने प्रभु हमसे प्रेम किया और प्रभु हम पाप के दलदल में थे, प्रभु आपने हमें निकाला और हमें बचाया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह की आपने कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के इस दिन के लिए प्रभु, जब हम आपके लोग आपकी आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित है। प्रभु आप हमें से हर एक को तैयार करें, हमारे मनों को तैयार करें, हमारे हृदय को तैयार करें परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके प्रभु जी। इसके लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु हम में से हर एक के संसार और प्रभु जब हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति को हम अपने अंदर में महसूस कर सके प्रभु। और परमेश्वर हम चाहते हैं कि आप हम में से प्रत्येक के संसार हो प्रभु, और जो कुछ भी हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, इन सब में आपके नाम को महिमा मिले प्रभु और आपके नाम को आदर मिले प्यारे परमेश्वर। प्रभु इस पूरी आराधना सभा को प्रभु गीतों का गाया जाना, प्रभु अनाउंसमेंट का दिया जाना, वचन का प्रचार किया जाना, सुना जाना, सब कुछ पिताजी मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। और सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। चले हैं हम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना रास्ता सकरा है। चले हैं हम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना रास्ता सकरा है। चले हैं हम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया हालेलुया
मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला। ओ तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। हाँ, तो जीवन में सब कुछ मिला। भटक रहा था मैं अंधेरी राहों में, तन्हा अकेला जाता किधर। भटक रहा था मैं अंधेरी राहों में, तन्हा अकेला जाता किधर। खोजते मुझको यीशु चला आया, खोजते मुझको यीशु चला आया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीने का मकसद मिला, तो जीने का मकसद मिला। सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जाने भी बदले में जान के मेरे। सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जाने भी बदले में जान के मेरे। तोड़ के सारे बंधन आजाद है किया, तोड़ के सारे बंधन आजाद है किया, और जीने का मकसद मिला, और जीने का मकसद
यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। आप सभी को जय मसीह की। यह समय होगा कलीसियाई सूचनाओं का। प्रत्येक रविवार आराधना का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का होता है। आप सभी फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट है BBC सत्संग सोनिया विहार दिल्ली। आप सभी आराधना का वीडियो वहां से देख सकते हैं। प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को हम उपवास और प्रार्थना के लिए मिलते हैं और इस महीने के भी अंतिम शनिवार को अपना समय परमेश्वर के साथ उपवास और प्रार्थना में बिताएं। हम प्रतिदिन नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। हमने गिनती की पुस्तक को पढ़कर समाप्त किया। अब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक पर हैं। आप सब नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें। आप हमें ऑनलाइन के माध्यम से अपने दान और दशवांश दे सकते हैं। सामने स्क्रीन पर हमारे चर्च की बैंक डिटेल्स हैं। आप उसके माध्यम से अपनी भेंट हमें दे सकते हैं। धन्यवाद। अब वो समय है कि हम हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख लेके चलेंगे। अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे, हे जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, मुझ पापी पर दया करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। धन्यवादी है पिता परमेश्वर कि इस समय में हम अपने घरों में आपकी आराधना करने के लिए एकत्रित हो पाए। इसके लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवादी हूँ पिता परमेश्वर कि इस समय में भी प्रभु जी आपने हमें संजोए रखा है, आपकी आशीषों में, आपके वचन में हमें बनाए रखा है। इसके लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, इस समय हम धन्यवादी हैं पिछली आराधना सभा के लिए प्रभु जी, जिसमें हम प्रभु आपके वचन से सीख पाए और आप प्रभु जी इस वचन के द्वारा से हम आशीषित हो पाए। इसके लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवादी हूँ पिता परमेश्वर, जो सारे रिसोर्सेस आपने इस दौरान हमें दिए हैं उसके लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता परमेश्वर इस दौरान प्रभु जी इसके माध्यम से हम आपकी स्तुति और आपकी आराधना और आपके वचन को सीख पाते हैं। धन्यवादी है पिता परमेश्वर, जो हफ्ते के बीच में हम आपके वचन को सीखने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी जूम ऑनलाइन के माध्यम से मिल पाते हैं और आपके वचन को उसमें हम स्पष्टता से सीख पाते हैं। इसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी है प्रभु जी हमारी कलीसिया के महान कार्यों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम सभी के बीच में किए हैं। इसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और सभी लोगों के लिए हम धन्यवादी हैं कि आप सभी को पिता परमेश्वर आपने बचाए रखा, संभाले रखा। इसके लिए प्रभु जी हम धन्यवादी हैं। पिता परमेश्वर, इस समय हम धन्यवाद करते हैं भाई प्रतीक के मामा के लिए, अमित के लिए। धन्यवादी हैं प्रभु, जबकि उनके लिए प्रार्थनाएं की गई और प्रभु जी आप वो ठीक ठाक होकर अपने घर आ पाए। इसके लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवादी हूँ पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हम सभी की प्रार्थनाओं को आपने सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। धन्यवादी हैं भाई विशाल के लिए भी, जिनके पैर में प्रभु जी चोट लग गई थी, अब वो उससे निजात पा गए हैं, उसके अब वो ठीक है प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं भाई पीयूष के लिए भी कि अब उसको भी आपने स्वस्थ किया। इसके लिए परमेश्वर हम धन्यवादी हैं। इस समय पिता परमेश्वर हम धन्यवादी हैं तमाम धन्यवादों के विषयों के लिए जो आपके लोगों के अंदर पिता परमेश्वर आपने दिए हैं। इसके लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हाँ और आमीन में प्रभु जी आप उत्तर देते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, स्वर्ग के सिंहासन में विराजमान हैं। इसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और सदैव आपकी आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं। इस समय प्रभु हम हमारी प्रार्थनाओं को हम आपके सम्मुख लेके आते हैं। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं भाई प्रतीक के परिवार के लिए, प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन सभी को संभालें और उन्हें स्वस्थ करें पिता परमेश्वर। आप उन सभी के साथ रहें और सभी को पिता परमेश्वर आप आशीषित करें। आपके वचन की बढ़ोतरी में, आपके वचन की सच्चाई में प्रभु वो बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना करते प्रभु भाई प्रतीक के स्वास्थ्य के लिए कि आप उसे एक अच्छी सेहत दें, ताकि प्रभु जबकि वो कार्य में जाता है वहाँ अच्छे से जा सके और आपकी महिमा और आराधना स्तुति कर सके। प्रार्थना करते इसी प्रकार बहन संगीता के परिवार, उसके जीवन के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी के दौरान आप उसे संभालें
और उसके पिता परमेश्वर बच्चा और बच्चा दोनों को प्रभु आप संभालें, ताकि जब पिता परमेश्वर ये समय आता है तो प्रभु इस दौरान आपकी महिमा वो करने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं सभी तमाम बातों को, तमाम दिक्कतों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम चाहते हैं प्रभु उन सभी चीज़ों के माध्यम से आपकी महिमा हो और आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं भाई विवेक के लिए, प्रार्थना करते हैं जबकि उसकी तबीयत खराब है प्रभु, शारीरिक कमजोरी है परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप उसे भी पूर्ण रूप से चंगाई दें। प्रार्थना करते हैं विशाल के अंकल के लिए, संतोष के लिए, प्रार्थना करते हैं जबकि उनके भी काफ़ी समय से सीने में दर्द है, प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें भी छुएं और पूर्ण रूप पिता परमेश्वर स्वस्थ करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें और इन सभी के जीवनों से प्रभु जी आपको महिमा और आदर मिले। प्रार्थना करते हैं भाई विशाल की अच्छी जगह नौकरी लग सके, तो आप प्रभु जी उसकी सहायता करें प्रभु जी, ताकि वो अच्छी जगह लग सके, कार्य कर सके और अपने घर का पालन पोषण प्रभु जी कर सके। प्रार्थना करते हैं उसके पिताजी के लिए भी प्रभु जी, उसको भी आप संभालें, दया करें ताकि वो निजात पा सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी प्रकार आयुष के कान में जबकि दर्द है प्रभु वो ठीक हो सके, इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवादी हैं इन तमाम प्रार्थनाओं के लिए और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी भाई आकाश के जीवन के लिए भी धन्यवादी हैं प्रभु कि वो सही सलामत हमारे बीच पहुंच सके, इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी है प्रभु कि पूरे हफ्ते के बीच में हम दूसरों की सहायता कर पाते हैं, जैसा कि आपने हमें सिखाया भी है, और इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम ऐसे लोगों से मिल पाते हैं जो सचमुच पिता परमेश्वर इस समय जिनको ज़रूरत है, इसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं हमारे तमाम बच्चों के लिए, जवानों के लिए जो अपने एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, अपने स्कूलों की ऑनलाइन के माध्यम से क्लासेस ले रहे हैं, इसके लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन सभी पर आप दया करें और इन सभी के जीवन से पिता परमेश्वर आपको महिमा मिले, ये बुद्धि पाएँ और तमाम कार्य को आपकी प्रशंसा के लिए कर सकें। सभी के जीवन में आप अपना आदर दें पिता परमेश्वर। धन्यवादी हैं इन तमाम प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं और आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु होने दें कि हम इसमें से सीखने पाएँ, आपकी आवाज़ को सुनने पाएँ, ताकि अपने जीवन में आपके वचन को लागू करें और आपके अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। धन्यवादी हैं इस समय के लिए जो आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रेरितों के विश्वास के वचन को दोहराएं। मैं विश्वास रखता हूँ सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्यारे बच्चों, आप सभी को जय मसीह की। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन से एक और कहानी को देखेंगे, और ये कहानी है परमेश्वर द्वारा दाऊद का चुना जाना। ये बात उस समय की है जब शाऊल इज़राइल का राजा था और परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर ने उसको इज़राइल का राजा होने के लिए अयोग्य जाना। तब यहोवा ने शमूएल से, जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, ये कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? उठ, अपने सींग में तेल भरकर चल। मैं तुझको बैतलहम वासी इशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। तब शमूएल ने यहोवा परमेश्वर के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। तब उसने इशै और उसके पुत्रों को बुलवा भेजा, और जब वे आए तब उसने एलियाब पर, जो इशै का बड़ा बेटा था, दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर
और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अपने दूसरे बेटे अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने अपने तीसरे बेटे शम्मा को भेजा और शमूएल ने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा बेटा दाऊद तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसकी तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब परमेश्वर ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यह वही है जिसे मैंने चुना है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के सामने में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया था, क्योंकि शाऊल परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता था और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आएं, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। तब शमूएल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास ले आओ। तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैं बेतलहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा है जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यिशै ने अपने पुत्र दाऊद को शाऊल के पास भेज दिया और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे बहुत प्रेम करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। तो प्यारे बच्चों, हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न नहीं होता जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, बल्कि उनसे प्रसन्न होता है जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और यही वह बात थी जिसे परमेश्वर ने दाऊद में पाया, क्योंकि वह परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम रखता था और उसकी आज्ञाओं को मानता था। इसलिए परमेश्वर उससे प्रसन्न था और परमेश्वर ने उसे इज़राइल का राजा होने के लिए चुना। परंतु शाऊल को परमेश्वर ने अयोग्य जाना, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। इसलिए प्रियो, हमें भी परमेश्वर की आज्ञा मानना है और उससे प्रेम रखना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आइए, अब वो समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। मेरे साथ निकाल लें पहला पतरस, उसका 4 अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद तक। पहला पतरस 4 अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद तक। परमेश्वर के जीवित वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो।
क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लूचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लूचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वो बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वो परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए जो हमने आपके अद्भुत कलाम से पढ़ा। प्रभु जी, हम धन्यवादी हैं और इस समय हम आपसे आपकी सहायता की मांग करते हैं। प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप दया करें हम सभी पर, ताकि हम आपके वचन से सीख सकें और प्रभु जी आपके वचन से प्रभु जी हम अपने जीवन में सुधार ला सकें। हम चाहते हैं प्रभु कि हम सुनने वालों पर आप दया करें, ताकि हम आपकी आवाज़ को प्रभु जी सुन सकें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें सिखाएं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में प्रभु आपके अनुसार जीने वाले बन सकें। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, आप दया करें, अनुग्रह करें। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज इस खंड को जो हमने पढ़ा उसका शीर्षक है मसीह यीशु के लिए अपने जीवन को जिए। मसीह यीशु के लिए अपने जीवन को जिए। और सवाल ये उठता है कि कैसे हम इस जीवन को जी सकते हैं जो हम मसीह के लिए जीना चाहते हैं। कैसे हम इस जीवन को जिए। तो इस पूरे खंड में पहला पत्रस 4 अध्याय के 1 से 6 पद तक में हम 3 बातों को देखेंगे। तो पहली बात जो है वो है कि कैसे हम इस जीवन को जी सकते हैं, मसीह के समान अपने जीवन को सुसज्जित रखकर, 1 और 2 पद में। दूसरी बात कि अपने जीवन को संसारिक लूचपन से दूर रखकर, 3 और 4 में। और परमेश्वर के न्याय के अधीन रहकर, पद 5 में और 6 में। इन 3 बातों को हम आज इस खंड में से देखेंगे। तो जैसा कि हमने इस अध्याय को पढ़ा, तो अभी तक हम पत्रस की इस पत्री में दुख उठाने के विषय में सुनते और सीखते आ रहे हैं। और अब जब हम इसके अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि 4थे अध्याय पर हम आ गए हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि दुख उठाने के साथ साथ एक प्रोत्साहन भी हमारे लिए रखा हुआ है, जो बताता है कि क्यों हम मसीह के लिए इस शरीर में दुख को उठाएं, क्यों हम इस दुख को मसीह के लिए अपने शरीर में उठाएं, और क्यों हम मसीह के दुखों को एक शस्त्र के समान अपने जीवन में धारण करें, जैसा हमने अभी यहाँ पर पढ़ा। हमें इस बात को समझना है कि क्यों पत्रस बार बार मसीहों को दुख उठाने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग क्रूस को क्या करें, धारण करें, जैसा मसीह ने हमारे लिए करके दिखाया। और वो परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। जैसा कि हमने इससे पिछले अध्याय में सीखा था कि हम मसीह के समान दुख उठाने को क्या रहें, तैयार रहें, नम्रता और भय के साथ, जैसा मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। और ये अध्याय भी पिछले अध्याय के साथ जुड़ा हुआ है। यदि हम इसके पहले पद को ही पढ़ें तो पहले पद की जो शुरुआत होती है वो होती है इसलिए, जैसा पद के बिल्कुल शुरुआत में लिखा है कि इसलिए के साथ क्या होती है, यहां पर शुरू होती है, जिसका जैसे लिखा है अध्याय 3 के 20 में कि पत्रस कहता है क्यों ऐसा क्यों वो यहां पर इसलिए बोलता है, क्योंकि 3 अध्याय के 22 पद में पत्रस कहता है कि यीशु के दुख उठाने के बाद
वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। फिर पहला पद चौथा अध्याय का शुरू होता है। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। तो पहली बात जो हम यहां देखेंगे 1 और 2 पद में कि मसीह के समान अपने जीवन को सुसज्जित करें। हमें इस बात को समझना है कि पत्रस इस बात को अविश्वासियों के लिए नहीं लिखता है, पर वो हम विश्वासियों के लिए इस बातों को क्या करता है, लिखता है, ताकि हम अपना शेष जीवन मसीह यीशु के समान उसके अनुसार क्या कर सकें, बिता सकें, जी सकें। जैसा पत्रस यहां पर कहता है कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, यानी मसीह के समान अपने जीवन को सुसज्जित कर लो। जैसा मसीह ने शरीर में दुख उठाया, उसी मनसा से तुम भी अपने जीवन को जियो, क्योंकि वो आगे कहता है जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। पद 1 में और पद 2 में पत्रस 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर जोर देता है जब वो मसीहियों को समझाता है, जिसको हर एक मसीह के जीवन में होना जरूरी है। पहली बात जो वो बोलता है कि तुम भी दुख उठाने की भावना को अपना शस्त्र बनाओ, अपना हथियार बनाओ। और दूसरी बात जो कहता है कि शरीर में अपना शेष जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं में नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा अनुसार व्यतीत करो। इन 2 बातों पर पत्रस यहां पर क्या देता है, जोर देता है। जैसा आज का हमारा विषय भी है कि अपने जीवन को हमें कैसा बनाना है, मसीह के अनुसार बनाना है, मसीह जैसा बनाना है, जैसा प्रभु यीशु मसीह था। और जैसा हम देखते भी हैं कि मसीह यीशु ने जो खुद परमेश्वर था, जिसने इस संसार को बनाया, वो जो आदि में था, उसने भी हमारे लिए शरीर में होकर दुख उठाया और महिमावान हुआ। इसलिए पत्रस भी यहीं पर कहता है, यहां पर इसीलिए वो बोलता है कि तुम भी उसी मनसा को अपने जीवन में धारण करो जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। और यदि हम अपने जीवन को की ओर देखें तो क्या यीशु में एक विश्वासी होने के नाते हम अपने जीवन में दुखों को उठाते हैं? हमें अपने जीवन में इस बात को देखना है, हमें जांचना है कि एक विश्वासी होने के नाते, यीशु में भरोसा रखने के नाते, क्या हम उसके लिए अपने जीवन में दुखों को उठाते हैं? शायद हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि कई बार एक विश्वासी के जीवन में ऐसा होता है कि वो नहीं चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति ये जाने कि वो मसीह यीशु पर विश्वास करता है। वो उस पर विश्वास करता है जिसने उद्धार का दरवाजा खोल दिया है। वो उस पर विश्वास करता है जिसने हमें हमारे पापों से आजाद किया है। वो नहीं चाहता कि सामने वाला व्यक्ति इस बात को जाने, जबकि वो इस बात को अच्छे से जानता है, जैसा हमने सुना भी कि मसीह यीशु में पापों से छुटकारा है। जैसा मैं बचा, हो सकता है कि वो भी मसीह को जानने के बाद बच जाए, परमेश्वर उसको बचा ले, लेकिन फिर भी हम क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दुख उठाने के हमें दुख उठाना पड़ जाए, कि उसे दुख उठाना पड़ जाए। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि हमें दुख उठाने के लिए हर समय तैयार रहना है। मसीह के लिए अपने जीवन में दुख उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना है। पर क्यों और कैसे हम इन दुखों को उठाने के लिए तैयार रहें? कैसे में तैयार होना है, ये जरूरी है कि हम इस बात को समझें। हम दुखों से भागे नहीं, परंतु उसके पीछे के कारण को समझें कि क्यों हमें इसके लिए तैयार रहना है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें इसके लिए तैयार रहना है, और क्यों तैयार होना है? क्योंकि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 11 और 12 पद में कहा
5 अध्याय 11 के 12 पद में क्या बोला वहां पर प्रभु यीशु ने कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब 12वें पद में कहा है कि तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने हमारे लिए अपने सिंहासन के पास रखा है। और जब लोग तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताएं, तो तुम्हें निराश नहीं होना है, परंतु तुम्हें क्या होना है? आनंदित और मगन होना है, आनंदित और मगन होना है। और जैसा पतरस भी कहता है 4 अध्याय के 14 पद में कि फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। जब तुम्हारी निंदा की जाती है, तुम्हें सताया जाता है, तुम्हें बेकार बोला जाता है, तो ये समझ लेना परमेश्वर खुद इस बात को कहता है कि मसीह का आत्मा, महिमा का आत्मा जो है, परमेश्वर का जो आत्मा है तुम पर छाया करता है, इसीलिए वो ऐसा तुमको बोलते हैं। वैसे ही अध्याय 2 पद के 21 पद में भी लिखा है कि उसने कहा और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पदचिन्हों पर चलो। इसीलिए हमें बुलाया भी गया है कि हम जब इस शरीर में रहकर दुख उठाएं तो परमेश्वर के साथ महिमा भी पाएंगे, उसके साथ पाए जाएंगे, क्योंकि खुद परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही देता है। परमेश्वर हमें जो उसके लिए दुख को उठाते हैं उनको क्या कहता है? धन्य कहता है। यानी वो हमें धन्य कहता है। क्यों धन्य कहता है? क्योंकि हम परमेश्वर के लिए दुख को उठाते हैं और इसका जो प्रतिफल है वो बहुत ही बड़ा है, जो परमेश्वर के सिंहासन के पास है, परमेश्वर के हाथों में है, उसके स्वर्ग के राज्य में है। इसीलिए हमें क्या करना है? आनंद करना है कि हम उसके लिए दुखों को सहते हैं। जब प्रेरितों को सताया गया, उन पे कोड़े मारे गए, उनको धिक्कारा गया, तो वो आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि कम से कम हम मसीह के लिए दुख उठाने के योग्य तो ठहरे, क्योंकि वो परमेश्वर की उस महानता को जान चुके थे अपने जीवन में कि उनका दुख उठाना बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लिए परमेश्वर ने उनके लिए बड़ा प्रतिफल रखा है, अपने लोगों के लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। और कैसे इसके लिए हमें तैयार होना है? जैसा पतरस कहता है कि तुम भी उसके दुख उठाने की भावना को अपना हथियार बना लो और मसीह के समान सुसज्जित हो जाओ। मतलब कि तुम एक ऐसे सैनिक के समान बन जाओ जो दुखों को उठाने के लिए तैयार रहता हो, जिसने उस हथियार को धारण किया हो, जो दुखों को सहते हुए इसका इस्तेमाल कर सकता है, इसका इस्तेमाल कर सके। अगर हम उदाहरण के लिए समझें तो जैसे जब कोई सैनिक युद्ध पर जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता है, पर वो उन सभी चीज़ों से सुसज्जित होता है और तैयार होता है जिसकी ज़रूरत उसको वहाँ पर पड़ेगी। और हम अपने विषय में भी इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 13 से 18 पद में देख सकते हैं कि कैसे हम दुख उठाने के लिए तैयार हो सकते हैं और क्यों हमें तैयार रहना है। इफिसियों 6 अध्याय के 13 से 18 में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए 14 पद में, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, किससे? सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्लम पहनकर, सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिल्लम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, जो हम यीशु पर करते हैं, परमेश्वर पे करते हैं, उसकी ढाल लेकर, उद्धार का टोप पहनकर, आत्मा की तलवार लेकर, जो परमेश्वर का वचन है उसे लेकर हर समय हर प्रकार में आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इन सभी चीज़ों से अपने आप को क्या करो? सुसज्जित कर लो। इन सभी हथियारों को
अपने अंदर क्या कर लो, कायम कर लो। सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिल्लम, मेल के सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, इन सभी को लेकर और साथ साथ आत्मा में प्रार्थना और विनती के साथ क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। परमेश्वर का प्रेम और उसका वचन ही है जो हमें हिम्मत देता है कि हम हमारे दुखों में क्या रह सकें, स्थिर रखें और मसीह के पहचान में और उसके गुणों से सुसज्जित हो जा सकें। जिसने खुद यानी प्रभु यीशु मसीह ने खुद शरीर में दुख उठाया, जो शरीर में मसीह के समान दुख भोग चुका है, वो पाप से दूर हो चुका है। इसीलिए हमें इन सब चीजों को अपने अंदर क्या करना है, धारण करना है, क्योंकि फिर वो जानता है कि उसके भविष्य में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भविष्य का शेष जीवन अब संसार में मनुष्य के नाशवान अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन हमें परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर होकर अपने जीवन को क्या करना है, बिताना है। जो दूसरी बात पतरस ने यहाँ पर बोली थी, उस पवित्रता में होकर बिताना है जैसा हमारा बुलाने वाला क्या है, पवित्र है। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को अपने शरीर में, अपनी आत्मा में क्या कर लेना है, धारण करना है। इसी से हमें हिम्मत मिलेगी कि हम परमेश्वर के लिए अपने दुखों को क्या कर सकें, उठा सकें और परमेश्वर की इच्छा पर अपने जीवन को क्या कर सकें, जी सकें, ना कि मनुष्य की नाशवान अभिलाषाओं में, परंतु उस पवित्र परमेश्वर के अनुसार जिए जो हमें पवित्रता के लिए क्या करता है, बुलाता है। क्योंकि जितने विश्वासी मसीह से प्रेम रखते हैं वो सभी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को पवित्रता के साथ क्या करते हैं, जीते हैं। क्योंकि एक नया जन्म हमारे मन के साथ साथ हमारे जीवन को भी बदल देता है, जो जीवन परमेश्वर को भाता है। इसीलिए परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। ये जरूरी है कि हम अपना शेष जीवन परमेश्वर की इच्छा अनुसार जिए, ना कि मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार, जो हमें पाप की ओर लेके जाता है। तो जैसा पतरस उसके पहले अध्याय के 14-15 पद में भी वो कहता है कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय में समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश मत बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो। हमें इसी अनुसार अपने जीवन को इस संसार में रहते हुए जीना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो क्या है, पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए हम मनुष्य की नाशवान अभिलाषाओं में नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को क्या करें, जिए। दूसरी बात जो पतरस यहाँ पे बताता है वो है कि अपने जीवन को संसारिक लूचपन से दूर रखें। 3 पद में और 4 पद में। और कैसे हम एक निष्पाप जीवन को इस संसार में जी सकते हैं, संसारिक लूचपन से दूर रहकर और यीशु के समान उसकी मनसा को अपने जीवन में धारण करके, तभी हम एक निष्पाप जीवन को इस संसार में जी पाएंगे। जैसा 3 पद में और 4 पद में लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लूचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। इससे वो अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लूचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसीलिए वो तुमको बुरा भला कहते हैं। इसीलिए वो तुमको बुरा भला कहते हैं, क्योंकि आप उनके साथ उनके कामों में भागी नहीं होते। पतरस अब एक कठोर चेतावनी यहां पर देता है कि हम अब वैसे जीवन को ना जिए जैसा हम मसीह में बचा लिए जाने से पहले पाप भरे जीवन को जीते थे। अब तक जितना हमने अपना समय उसमें गवा दिया मसीह से पहले, वही बहुत हुआ। हम सभी जानते हैं कि अन्य जाति लोग जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं वो अपना समय इन्हीं बातों में क्या करते हैं, बिताते हैं, जैसा हमने पढ़ा। और जैसा हमारा जीवन भी कभी इन्हीं के समान था, मसीह में बचा लिए जाने से पहले अगर हमने अपने जीवन को देखें, अपने आप को देखें, तो हम भी कभी उन्हीं के समान थे। जैसा इफिसियों 2 अध्याय में भी लिखा है कि इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे।
और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्या थे, क्रोध की संतान थे। हम भी अपना जीवन शारीरिक लालसाओं में बिताते थे जब तक हम परमेश्वर के अनुग्रह में बचा नहीं गए थे, जब तक हमने उसके अनुग्रह को नहीं जान लिया, जब तक यीशु ने खुद हमें नहीं बचा लिया, तब तक हम भी अपने जीवन को शारीरिक इच्छाओं में, मन की इच्छाओं में, नाशवान अभिलाषाओं की इच्छाओं में बिताते थे। और क्या थे, अन्य लोगों के स्वभाव क्रोध की संतान थे। हम भी इसी प्रकार से अपने जीवन को जीते थे, क्योंकि हमारा जीवन भी पहले ऐसा ही था। लेकिन हमने अब जब हम मसीह में बचा लिए गए हैं, परमेश्वर ने हमें बचा लिया अपने पुत्र के द्वारा से, तो अब हम एक परिवर्तित जीवन को पाया है मसीह के द्वारा। एक नए जन्म को यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हमने क्या किया है, पाया है, जिसने पूरी तरह से हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को क्या कर दिया है, नया कर दिया है। जिसने हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दे दिया है। और ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा से हुआ। जैसे आगे चौथे पद में पतरस कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तुम हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इफिसियों उसके 2 अध्याय 4 और 5 पद में परमेश्वर ने अपनी दया के अनुसार, अपने बड़े प्रेम के अनुसार हमें उस जीवन से क्या कर दिया, अलग कर दिया, ताकि हम अपने शेष जीवन को मसीह के अनुसार, मसीह यीशु के अनुसार उसमें सुसज्जित होकर बिता सकें। क्योंकि उसके अनुग्रह के द्वारा हमें क्या कर लिया गया है, बचा लिया गया। उसके अनुग्रह के द्वारा हमें हमारे जीवन को नया कर दिया गया। हमें नया जन्म पाया है, जिसमें हम परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करते हैं, जो हमें उसके अनंत जीवन की ओर क्या करता है, लेकर जाता है, उसके राज्य की ओर लेकर जाता है, जहां पर हम सदा काल तक, अनंत काल तक, अनंत जीवन तक उसके साथ हम क्या करेंगे, वास करेंगे। और ये सब कुछ हमारी मेहनत से नहीं हुआ है, हमारे जीवन से नहीं हुआ है, परंतु यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान होने के कारण हमें ये जीवन मिला है। इसीलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएं, ना कि संसारिक लूचपन के अनुसार। परमेश्वर के महान प्रेम और मसीह यीशु के अनुग्रह के द्वारा ही से हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। इसीलिए भाइयों और बहनों, आप जो बचा लिए गए हैं, हम जो बचा लिए गए हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ में ना लें जैसा वो लोग लेते हैं। उसको व्यर्थ में ना सोचें, उसे व्यर्थ में ना जाने दें, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ में ना जाने दें जैसा बाकी लोग जाने देते हैं, जो मसीह पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ हमें बदलता ही नहीं, परंतु वह हमें ग्रहण भी करता है। हम इस लायक नहीं थे कि मसीह हमें ग्रहण करे, परमेश्वर हमें अपने अंदर ग्रहण करे, लेकिन मसीह के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रेम में हमें क्या कर लिया, सिर्फ हमें बदला ही नहीं, उसने हमें ग्रहण भी किया, अपना पुत्र और पुत्री भी बना लिया। इसलिए हमें उसके अनुग्रह को व्यर्थ नहीं समझना है जैसे बाकी लोग समझते हैं। इसलिए पतरस बताता है कि क्यों वो हमारा विरोध करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थता की बात समझते हैं, क्रूस पे किए गए बलिदान को मूर्खता की बात समझते हैं। इसीलिए वो हमारा विरोध करते हैं, इसीलिए वो हमें क्या करते हैं, सताते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारा जीवन उनके समान नहीं है, वो बदल चुका है, वो नया हो चुका है, और हम अब ऐसे भारी लूचपन में उनका साथ नहीं देते। इसीलिए वो अचंभित होते हैं, वो चौंक जाते हैं, अचंभित होते हैं कि हम उनके जैसे काम क्यों नहीं करते। इसीलिए वो हमें सताते हैं, झूठा दोष लगाते हैं, बुरी भली बातों को हमें क्या करते हैं, बोलते हैं। इसीलिए वो ऐसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ में समझते हैं, क्योंकि हम मसीह के लहू के द्वारा से और उसके बलिदान के द्वारा से बचाए गए और अलग किए गए, अलग किए गए लोग, बचाए गए लोग हैं। यीशु ने अपने लहू के द्वारा से हमारे जीवन को बचाया है, ताकि आगे को हम
क्रोध की संतान नहीं, पर परमेश्वर की संतान कहलाए जाएं, परमेश्वर की संतान बन जाएं, जो परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, परमेश्वर की संतान बन जाएं, जो परमेश्वर के साथ आने वाले समय में राज्य करेंगे, परमेश्वर के घर के भागी बनेंगे, उसकी संतान बन जाएं, ना कि क्रोध की संतान जो न्याय के दिन में प्रकट होगा। मनुष्य की अभिलाषाओं पर जीवन बिताने वाले लोग नए तरीकों को ढूंढते हैं कि वो कैसे अपने पापों को छिपा सकें। वो बहाना ढूंढते हैं ताकि उनका पाप उजागर ना हो सके। और पाप भी बहुत चालाक है, यदि हम देखें तो पाप भी बहुत चालाक है। वो सिर्फ हमें पाप करने को प्रेरित ही नहीं करता है, वो उनको पाप करने को प्रेरित ही नहीं करता है, वो हमें ऐसा कारण भी या योजना भी दे देता है जिसके कारण से हम उसको करने लगते हैं ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। हमें इस बात को समझना है कि यदि हम जब परमेश्वर की संतान हो गए हैं, आशीष की संतान हो गए हैं, अनुग्रह की संतान हो गए हैं, तो हमें पाप से क्या रहना है, दूर रहना है, बच के रहना है, क्योंकि वो चालाकी दिखाता है, वो प्रेरित करता है ताकि हम क्या करें, पाप करें। और हमें ऐसी योजनाएं दे देता है, ऐसे कारण हमारे सामने रख देता है जिसके अंदर हम गिरने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए और परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन हमें समझना है कि हमें उससे बचना है। क्यों बचना है? क्योंकि उस पाप का नतीजा हमेशा क्या होता है, गलत ही होता है, जो हमें न्याय की ओर क्या होता है, लेकर जाता है। जैसा पतरस भी कहता है कि वो उसे लेखा देंगे, वो सभी लोग उसे लेखा देंगे जो सबका न्याय करने को तैयार बैठा है, जो जीवते और मरे हुओं का दोनों का क्या करेगा, न्याय करेगा। वो सभी जो आज अपना जीवन मनुष्य की विनाशकारी अभिलाषाओं में बिता रहे हैं वो भी, और जो परमेश्वर की इच्छाओं पर जी रहे हैं वो भी, हम सभी परमेश्वर के सामने क्या होंगे, प्रकट किए जाएंगे। लेकिन हमें इस बात को देखना है, इस बात को समझना है, और क्यों हमें मसीह के अनुसार जीना है और क्यों हमें दूसरों को मसीह के बारे में बताना है, क्योंकि उद्धार का दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ है। उद्धार का जो दरवाज़ा है, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा खोला है, वो अभी बंद नहीं हुआ है, वो अभी खुला है। प्रभु यीशु मसीह आज भी अपनी बाहों को फैलाए हुए सब लोगों को बुलाता है कि जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया वो उसके पास आए, वो अपने जीवन को इस संसारिक लूचपन से दूर करके अपने पापों से पश्चाताप करें। परमेश्वर उन्हें बुलाता है अपने पुत्र के माध्यम से, ताकि हम अपने पापों का क्या कर सकें, पश्चाताप करके परमेश्वर की संतान कहला सकें, मसीह की संतान कहला सकें, उसके राज्य के वारिस कहला सकें, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा पर अपना जीवन जी सकें और न्याय के समय में वो परमेश्वर के साथ पाए जा सकें। इसीलिए परमेश्वर बुलाता है, इसीलिए उसने अभी तक अपने उद्धार का दरवाज़ा खोला हुआ है, उनके पाप क्षमा हो सके, जिसके लिए कलवरी क्रूस पर यीशु ने अपना बलिदान दिया। इसीलिए एक बदला हुआ जीवन या बचाया गया जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। यदि हम बचा लिए गए हैं, यदि हम यीशु में विश्वास रखते हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हमें देखना है अपने जीवन में कि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं कि नहीं। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, वो रात दिन उसके वचन पर ध्यान करना है, जिसे परमेश्वर भी धन्य कहता है। इसलिए जब हम अपना जीवन मसीह के लिए जीते हैं तो हमारे सामने वाले को हमें सताया जाना हमारे लिए धन्य और आशीष का कारण हो जाता है, क्योंकि हम अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं। इसीलिए उनका सताया जाना हमारे लिए धन्य और आशीष का कारण बन जाता है। तीसरी बात जो पतरस करता है, परमेश्वर के न्याय के अधीन रहकर हम मसीह के लिए अपने जीवन को क्या करें, जिए। 5 और 6 पद में हमें इसीलिए अपने जीवन को मसीह के अनुसार इस संसार में जीना है, क्योंकि एक दिन समस्त मानव जाति का क्या होगा, न्याय होगा, धर्मियों का भी और अधर्मियों का भी। इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर के न्याय के अधीन रहकर बिताना है, क्योंकि न्याय का सारा काम पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया है। यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें मसीह यीशु के पास आना है,
उसके इच्छानुसार चलना है, उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है, क्योंकि पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उसके हाथों में न्याय करने का सारा काम क्या कर दिया है, सौंप दिया है कि वो मनुष्य जाति का, समस्त मानव जाति का आदि से लेकर आज तक और आने वाले समय तक क्या करे, न्याय करेगा। और मसीह यीशु ही है जो न्याय करने वाला है। उसके सामने प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का लेखा देना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का लेखा देना होगा, चाहे वो धर्मी हो चाहे वो अधर्मी। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 5:27 में, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसीलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय के 42 पद में भी हम इस बात को पाते हैं कि और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवते और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। जिसकी हम गवाही देते हैं, जिसके बारे में हम बताते हैं, जिसके बारे में हम प्रचार करते हैं, जिसके बारे में हम लोगों को बताते हैं, वो मसीह यीशु जो क्रूस से बलिदान हुआ, वही है जिसे परमेश्वर ने जीवते और मरे हुओं का न्याय ठहराया है, जो समस्त मानव जाति का न्याय करेगा। तो एक दिन सब मनुष्य को उसके सामने उसका सामना करना होगा, उसके सामने आना होगा। जो न्याय करने को तैयार है वो तैयार बैठा है। यदि हम पतरस के शब्दों को पढ़ें तो वो कहता है कि तैयार बैठा है, न्याय करने के लिए वो तैयार है, अब देरी नहीं है। और कोई भी मनुष्य उसके इस न्याय के सामने से भाग नहीं सकता, छुप नहीं सकता, क्योंकि ये न्याय धर्मी परमेश्वर की ओर से होगा, जो पवित्र 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 परमेश्वर है, जिसने इस समस्त संसार को बनाया, जिसने ब्रह्मांड को बनाया, जिसने हमें और आपको बनाया है, वो इसका न्याय करेगा। और वो अब दूसरी बार धधकती हुई आग के साथ प्रकट होगा न्याय करने के लिए। जिस प्रकार से लोग परमेश्वर को नकारते हैं, उसी तरह से परमेश्वर भी न्याय के दिनों में उनको नकार देगा। ये बहुत बड़ी मूर्खता है जब हम परमेश्वर को नकार देते हैं, जबकि वो न्याय करने को आने वाला है और तैयार बैठा है। उन्होंने न्याय को नहीं पर अपने पापों को ही बड़ा बनाना चाहा, इसीलिए परमेश्वर के क्रूस को उन्होंने क्या कर दिया, नकार दिया। लेकिन जिन्होंने अपनाया, जिन्होंने यीशु को अपनाया, यीशु को जिसने अपनाया, यीशु ने जिसको बुलाया, वो क्या होगा, बचाया जाएगा। वो क्रूस पर अपने हाथ फैलाए हुए हैं ताकि वो पापियों को क्षमा कर सके। नहीं तो समय आने वाला है कि अब वो इन्हीं हाथों को जो उसने क्रूस पर फैलाए थे, अब वो इन्हीं हाथों को न्याय करने के लिए फैलाएगा। इसलिए हमारे पास अभी समय है कि हम अपना जीवन नाशवान अभिलाषाओं में नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताएं, मसीह के समान अपने जीवन को बिताएं, उसी के अनुसार अपने जीवन को जिएं, क्योंकि वो हमें नया जन्म देता है। इसीलिए आप परमेश्वर के अनुग्रह को हल्के में ना लें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिएं। पद 6 में पतरस मसीहों को इस सत्य से प्रोत्साहित करता है कि हम जिन्होंने यीशु के सुसमाचार को सुना है और उस पर विश्वास किया, वो अपने पापों के न्याय का सामना करने के बदले वो एक बिल्कुल ही अलग भविष्य का सामना करेंगे। इस बात को पतरस बताता है। इस पृथ्वी पर पाप का अंतिम प्रभाव जो है मृत्यु है, जो हर एक विश्वासी को और अविश्वासी को सहनी पड़ती है। पर हम विश्वास करने वालों में इसके पीछे एक बहुत बड़ी आशा छिपी है, जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। क्योंकि मसीह यीशु ने हमारे पापों की मृत्यु का दाम कलवरी क्रूस पर क्या कर दिया, अपना बलिदान देकर क्या कर दिया, चुका दिया। इसीलिए मसीहों का जो यीशु पर विश्वास करते हैं, इसीलिए मसीहों को शारीरिक मृत्यु उनको न्याय की ओर लेके नहीं जाती, परंतु मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा से अनंत जीवन की ओर लेके जाती है, जहां पर हम आत्मिक रूप से अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे। क्योंकि मसीह जो न्याय करने वाला है, वही हमें अपने राज्य में क्या करेगा, सम्मिलित करेगा, क्योंकि हम उसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं
और अपने जीवन में दुखों को उठाते हैं। सिर्फ वही है जो अपने जीवन को, हमारे जीवन को मसीह के लिए और मसीह के समान उसके गुणों में सुसज्जित होकर जीने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए हमें हमारे जीवन को परमेश्वर के गुणों के अनुसार सुसज्जित होकर क्या करना है? जीना है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे, क्योंकि हमने उस कलवरी क्रूस पर अपने विश्वास को दिया, उस मसीह यीशु पर अपने विश्वास को दिया, जिसने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान उस कलवरी क्रूस पर चुकाया और तीसरे दिन जीवित हो उठा, ताकि हमें आने वाले क्रोध से बचा सके। इसीलिए हमारे पास ये धन्य आशा है कि हम उसके अनुसार अपने दुखों को उठाएं, उसके लिए दुखों को उठाएं और उसके लिए अपने जीवन को सुसज्जित करें मसीह के अनुसार। तो हम क्या करें कि संसार में हम इन पापों से हम बचे रह सकें? हम ऐसा क्या करें? हम क्या करें कि हम मनुष्य की बुरी अभिलाषाओं से बच सकें? हम ऐसा क्या करें? हमें इन सभी चीज़ों को हमारे अंदर देखने की ज़रूरत है, जैसा हमने सीखा और जैसा हमने पढ़ा। इन सभी चीज़ों को हमें अपने अंदर जांचने की ज़रूरत है, जैसा पत्रस पद 3 में भी कहता है। इन सभी चीज़ों को हमें हमारे अंदर देखना है, इन सभी बातों को हमारे अंदर जांचना है। कहीं ऐसी जड़ें, उनके जैसी जड़ें हमारे अंदर तो उत्पन्न नहीं हो रही हैं, इसीलिए हमें जांचना है। और अगर ऐसा हो रहा है तो हमें उस जड़ को निकाल के फेंकना है और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना है। उसके वचन के अनुसार हमें जीना है, हमें अपने आप को जांचना है और परमेश्वर में मसीह के लिए और मसीह के अनुसार अपने जीवन को जीना है। उससे अपने आप को सुसज्जित करना है, संसारिक लूचपन से दूर रखना है और परमेश्वर के न्याय के अधीन अपने जीवन को जीते चले जाना है, जब तक परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है। इसीलिए जरूरी है कि हम जब दुखों को सहते हैं तो आनंद करें, मगन हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। और इस संसार में रहते हुए हम मसीह के अनुसार अपने जीवन को सुसज्जित होकर जिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि हमने आपके वचन से सीखा, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ यीशु कि आप हमारी सहायता करें कि हम इस वचन को अपने जीवन में थामे रहें। प्रभु, हम हर दिन इस वचनों को अपने जीवन में अपने आप को याद दिला सकें और हम देखने पाएँ अपने जीवन में कि क्या हम आपके वचन के अनुसार जी रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम संसार के लूचपन में जुड़ते चले जा रहे हैं, परंतु हम चाहते हैं प्रभु कि हम आपकी दाखलता में जुड़ें, जो फलवंत हो और आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा, हम आपसे आपकी सहायता मांगते हैं कि सुनने वालों पर आप आपकी आशीष दें, ताकि हम उस अनंत राज्य के भागी बन सकें जिसके लिए आपने हमसे वायदा किया है। प्रभु, हम उस कलवरी क्रूस पर जो यीशु जहाँ बलिदान हुआ, प्रभु हम उस पर विश्वास कर सकें, यीशु मसीह पर विश्वास कर सकें, उसके लहू पर विश्वास कर सकें, क्योंकि उसने हमारे पापों का दाम कलवरी क्रूस पर चुका दिया है, ताकि हम न्याय के दिनों में आपकी महिमा को गा सकें। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, आप हमें तैयार करें, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे और हम आपकी आवाज़ को सुने और अपने जीवन में प्रभु आपको आदर और महिमा देने वाले बन सके। धन्यवाद ही है आज की इस सभा के लिए, इस आराधना के लिए प्रभु, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन की ओर चलें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो, युगानुयुग होता रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और सदैव आपके साथ रहे। जय मसीह की। धन्यवाद।